और आज पीएम मोदी की दो बड़ी बैठक, मुख्यमंत्रियों संग पीएम की दो बैठक लगातार होगी। कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक और मुख्यमंत्री संग पीएम करेंगे चर्चा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वैक्सीन पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज उन राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे जिन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सुबह 10:30 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। त्योहार के सीजन के बाद इन राज्यों में कोरोना के नए केस, मौतों की संख्या में उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा सभी राज्यों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की नीति पर भी बात होगी। तो पीएम मोदी की दो बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्रियों संग पीएम की दो बैठक लगातार होने वाली है और वीसी के जरिए पीएम जुड़ेंगे। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन चौधरी जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, आज सबकी नजरें पीएम की समीक्षा बैठक पर टिकी हुई है। क्या कुछ फैसला होने वाला है? वैक्सीन को लेकर क्या कोई बड़ी खबर सामने आने वाली है? वैक्सीन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और जब भी वैक्सीन आएगी आते ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन का और वैक्सीनेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार होना जरूरी है। इसी सिलसिले में पीएम ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में 12 बजे से और एक पहला फेज की जो बैठक है वो 8 राज्यों के साथ में 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी है और उसमें वैक्सीनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होंगी, इन तमाम इश्यूज पर राज्यों की तैयारियों को लेकर के फीडबैक लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत भी ये दोनों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है पीएम की उनमें जुड़ेंगे और राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरे बताया जाएगा। दिवाली से पहले ही राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ वर्कर्स के जो डेटा है वो इकट्ठे कर लिए थे, वो केंद्र सरकार को भेजे भी जा चुके हैं। गोवर्धन, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से जो सकारात्मक खबरें सामने आ रही है, उससे क्या लग रहा है कि भारत में बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है और उन राज्यों को सबसे पहले मिलेगा जो ज्यादा संक्रमित हैं? संभावना इसी बात की है कि वैक्सीन नई साल में आ जाएगी और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 40 करोड़ के आसपास डोज हैं वो भारत को मिल सकते हैं अप्रैल मई के आसपास। लेकिन जो वैक्सीनेशन का पहले प्रोसेस होता है, कोल्ड चेन मेंटेन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद में वैक्सीनेशन करना, तो उसके लिए एक पूरी चेन है, उसके लिए पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए सरकार ने हेल्थ वर्कर्स का डेटा है वो केंद्र सरकार को भेजा और कल मुख्यमंत्री ने इस पीएम की वीसी से पहले तैयारी बैठक की थी। उस तैयारी बैठक में भी कहा है कि प्रायोरिटी ग्रुप तय किए जाएंगे, किनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए, किनको बाद में लगाई जाए। तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। सबसे पहले जो वैक्सीन है कोरोना की वो इन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। उसके बाद में अलग अलग प्रायोरिटी के आधार पर बाकी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। गोवर्धन, यदि राजस्थान की बात करें तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, नए केस सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मौत का उछाल बढ़ा है, ऐसे में क्या आज के समीक्षा बैठक में यह संभावना जताई जा सकती है कि प्रधानमंत्री सीएम को और कड़े निर्देश लेने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि धारा 144 के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, इसके अलावा भी कोई और कदम उठाया जा सकता है इस संक्रमण को रोकने के लिए? देखिए, अभी जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर अभी ठीक है, राज्यवार कोई डायरेक्शन दे दिए जाए, लेकिन सेंट्रल लेवल पर अभी कोई बड़ा कदम इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि लॉकडाउन का एग्जाम्पल सरकारें देख चुकी हैं। तो एकाएक लॉकडाउन लगाने जैसी स्थितियां अभी है नहीं। केवल जो एरिया स्पेसिफिक पाबंदियां हैं, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात हो, चाहे धारा 144 की बात हो, चाहे जैसे महाराष्ट्र ने लागू किया है बाहर से जो संक्रमित राज्यों से आने वालों की स्क्रीनिंग करके ही राज्य में प्रवेश देने की बात हो, इस तरह की कदम है वो स्थानीय स्तर पर उठाने के बारे में पीएम कह सकते हैं। गोवर्धन, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पीएम की दो बड़ी बैठक और मुख्यमंत्रियों संग पीएम की दो बड़ी बैठक होने वाली है। इस समीक्षा बैठक में कोरोना को लेकर बड़ी खबरें सामने आ सकती है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।
और बात मरुधरा की करें तो मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 3,232 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 मौतें हुई हैं कोरोना से। कुल कोरोना केस 2,47,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2,181 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। प्रदेश में 24,116 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार जिस तरह से सामने आ रही है, उसको लेकर के सरकार सजग है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सजग है और लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए अपील भी किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक ये काम करना ही है। साथ ही साथ कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं पर कलेक्टर को भी पावर दिया गया है कि वो कड़े कदम उठा सकते हैं इस संक्रमण से बचाने के लिए। साथ ही डॉक्टरों के साथ भी सीएम ने बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्थाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। यदि मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसको लेकर के भी समीक्षा बैठक में चर्चा हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरह से उछाल कोरोना के मामलों में देखने को मिल रहा है, केस में मिल रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में चिंता का विषय है और सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी सजग रहने की जिम्मेदारी है कि वो अपनों को साथ साथ समाज को भी किस तरह से बचाएं। चलिए, हमारे साथ जयपुर से राकेश गुसाएं जुड़ चुके हैं, कोटा से शाकिर अली और जोधपुर से ललित सिंह जुड़ चुके हैं, जबकि बीकानेर से सतवीर सिंह और उदयपुर से कपिल माली जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जयपुर और राकेश से बातचीत करेंगे। राकेश, जिस तरह से कोरोना को लेकर के खबरें सामने आ रही है, लगातार मौत की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है, कोरोना केस नए सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना केस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है और भी ज्यादा कड़े कदम? देखिए, प्रदेश स्तर की अगर बात कर ली जाए तो राज्य सरकार ने हाल ही के अंदर गाइडलाइंस जारी की, जिसके आधार के ऊपर प्रदेश के 8 जिलों के अंदर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। बहरहाल अगर मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहां पर अमला अलर्ट मोड पे है। मौजूदा समय के अंदर 3 से 4 घंटे की नाकेबंदी प्रतिदिन जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा की जा रही है और लोगों से बार बार समझाइश की जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें और मास्क का प्रयोग कर ही बाहर निकलें। इसके अलावा बड़ी चीज ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार डॉक्टरों के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ में और आम जनता के साथ में संवाद करके ये मैसेज देने का प्रयास किया कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक ये मास्क ही आपकी वैक्सीन है और यही आपको कोरोना से बचा के रखेगी। इसके अलावा बड़ा अपडेट ये कि आने वाले कुछ ही समय बाद में पीएम के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम प्रदेश के हॉटस्पॉट रहे राज्यों के मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है और उसके बाद में तकरीबन 12 बजे एक दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर किस तरीके से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके अलावा रोकथाम के क्या क्या अभी तक के इंतजाम राज्यों के द्वारा किए गए हैं। बहरहाल अगर ये बात की जाए कि मौजूदा मौसम की बात की जाए तो इस समय शादियों का सीजन है और शादियों का सीजन पीक पे है। यही कारण है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर हर एसडीएम और एडीएम और एसीपी स्तर के अधिकारी को ये आदेश जारी हैं कि उनके इलाके के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई शादी हो रही है तो वो शादी पर 50 या 100 से अधिक व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं रहने चाहिए और जो भी लोग वहां पर हों वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, यानी कि मास्क पहने और एक दूसरे से काफी दूरी, जो कि कह सकते हैं अब वो दूरी कम से कम 2 से 4 फीट की दूरी बनाए रखें और उसी के दौरान शादी समारोह संपन्न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो इसके खिलाफ चालान और इसके अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। और बहरहाल इस पूरे सिस्टम के लिए अगर बात की जाए तो मॉनिटरिंग के
एक कमेटी बनाई गई है, जिस पर यह कह सकते हैं कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश के निर्देशन के अंदर अलग अलग टीमें मौजूदा समय के अंदर उन एरियाओं को भी चिन्हित कर रही है कि जहां पर इस तरह के शादी समारोह और भीड़ भाड़ वहां पर एकत्रित की जा रही है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी थाना स्तर पर है, लेकिन कई जगह लापरवाहियां भी देखने को मिली है। इसके अलावा जयपुर शहर के अंदर रैंडमली अलग अलग समय के अंदर, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि लोगों को राकेश जरूरी है कि जो एहतियात सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं, जो अपील की जा रही है, उस पर नजर रखने की। शाकिर हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं। शाकिर, यदि कोटा की बात करें तो वहां पर भी लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, आम से लेकर खास अब इसके जद में आते जा रहे हैं। कई मंत्री और कई सांसद भी जद में आ चुके हैं। ऐसे में क्या अब कोटा को लेकर के जो स्थिति है, इसमें किस तरह के सहूलियत दी जा सकती है सरकार की तरफ से? जो अपील सरकार की तरफ से की जा रही है, उस पर क्या अमली जामा पहनाया जा रहा है आम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी देखिए, कोटा में भी जो है कमोबेश हालात वैसे ही हैं। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। 23 दिनों में 2800 से ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो तो सख्ती से लागू कर ही दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि शादियों का सीजन है तो 100 से ज़्यादा जो मैरिज गार्डन है उनके संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, और ताकीद किया गया है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना ज़रूरी है, पाबंदी के साथ ज़रूरी है। इसके अलावा जो है प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, तमाम जो पुलिस महकमे के अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी है, वो भी लगातार जो है अब फील्ड में जा रहे हैं। लोगों को मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर रात्रि के समय में 17 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए कोटा में जहाँ पर नाकेबंदी कराई जा रही है, और वहाँ पर जो है जो भी लोग दाखिल हो रहे हैं रात में या उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। पूरी जो जांच पड़ताल करने के बाद ही दाखिल किया जा रहा है। तो चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जो वार्ड बंद किए गए थे उनको शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बीच में कोरोना की रफ्तार थम गई थी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो कोरोना के वार्ड थे उन वार्डों को वापस से शुरू कर दिया गया है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, क्योंकि सर्दी का मौसम जैसे ही आया है तो पॉजिटिव रोगियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा खांसी जुकाम के जो रोगी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनको भी जो है जागरूक किया जा रहा है कि वो कोरोना की भी जांच करवाएं। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन आम जन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। आम जन को गाइडलाइन की पालना करनी होगी। सरकार द्वारा जो जारी की जा रही है गाइडलाइन चिकित्सा विभाग से बड़ा बचाव है। हमारे साथ जोधपुर से ललित सिंह भी जुड़े हुए हैं। जोधपुर की बात करें तो वहां पर क्या अपडेट है कोरोना को लेकर, और क्या कुछ व्यवस्था की गई है इस कोरोना केस के लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? देखिए कल्याण, जोधपुर की जहां तक बात करें 445 नए मामले और 15 और मौतें साफ तौर पर दर्ज की गई हैं। तो ये आंकड़े लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से लगातार तो प्रयास किए जा रहे हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन तमाम बावजूद अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है। 3 बड़े अस्पतालों में 9 बेड की स्थिति है, और ऐसे में जिला कलेक्टर लगातार घूम रहे हैं कि आखिर किस तरह व्यवस्थाएं की जाए। तो लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सबसे बड़ा संकट जो शादियों के आयोजन को लेकर हो रही है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। करीब 2000 शादियाँ आने 3-4 दिनों में है, और उसको लेकर परमिशन को लेकर लगातार कतारें लंबी लगी हैं। मैं एसडीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे कल लगातार लोग पहुँचे थे शादियों को परमिशन को लेकर। आज भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। खास तौर पे स्थिति ऐसे खराब हो चुकी है कि 100 से ज़्यादा लोग आयोजन की अनुमति नहीं मिल रही है, और ऐसे में लंबी कतारों के साथ साथ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने स्ट्रिक्टनेस कर दी है। शादियों के आयोजन में खास तौर पे अगर 100 से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो 25,000 रुपये जुर्माना लगाने की बात की गई है। और कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं कि आखिर वो आयोजन कैसे करें, लेकिन आंकड़े डरा रहे हैं। जिस तरह से मौतें हो रही है, जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 51,800 मामले अब तक यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में जिस तरह से डरा रहे हैं, यही कारण है कि प्रशासन ने सख्ती कर दी है। धारा 144 लगा दी गई है, अस्पतालों में जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब निगम भी जुट चुका है, पुलिस भी जुट चुकी है, और तमाम लोग जो अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क को ही वैक्सीन माने, ऐसी साफ तौर पर कवायद की जा रही है। लगातार रैलियां निकल रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये सतर्कता दिखाई दे रही है। बीकानेर की बात करें तो हमारे साथ सतवीर जुड़ चुके हैं। सतवीर, बीकानेर की क्या तस्वीर है? जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मौतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से?
जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूँ तो बीकानेर में पिछले दिनों की अगर बात करें तो लगातार 200 से 300 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन आज अभी 1-2 दिन की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी भी किसी भी तरीके से जो मास्क लगाने की जो बात है उससे कतरा रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे, जिसके कारण से जो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अभी आप शहरी इलाके के अंदर मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ कि लोग यहाँ पर आवाजाही का जो दौर है वो शुरू है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मास्क यहाँ पर नहीं लगाया गया है, लोग आराम से यहाँ पर खड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से कि जो जिला प्रशासन और पुलिस की विभाग की ओर से जो व्यवस्था की गई है, अभियान चलाया जा रहा है, उससे साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये कोरोना को लेकर जितना डर इनमें होना चाहिए वो डर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर ये क्यों आखिर अपनी जान से इसे खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे साफ तरह जो नज़ारा वो देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के ही अपने जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अभी जिला कलेक्टर नमित मेहता ने और एसपी प्रहलाद सिंह ने भी रात्रि कर्फ्यू के दौरान लगातार जो दौरा है रात को किया था और इसके साथ ही लोगों से अपील भी की थी कि वो किसी भी तरीके से जो मास्क लगाएं, इसके साथ ही जो सैनिटाइजर की जो व्यवस्था है वो भी करें ताकि कोरोना जैसे ग्राफ को यहाँ पर रोका जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बीकानेर की बात कर लें तो ज़्यादातर जो खतरा है वो शहरी इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो झुंड के रूप में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर तो लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सतर्कता के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। उदयपुर की बात करें तो वहां पर जो प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है उसका असर दिखाई दे रहा है। कपिल श्रीमाली, देखिए उदयपुर की अगर बात करें तो पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा कपिल, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? रविवार को सामने आया था, 184 मरीज सामने आए थे। और हाँ जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ जी। कपिल, यदि उदयपुर की बात करें तो वहां की क्या स्थिति है? क्या प्रशासन ने जो अपील की है उसका असर दिखाई दे रहा है लोगों में, आमजनों में? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में अगर हम पिछले 8 महीनों की बात करें तो रविवार का आंकड़ा सबसे बड़ा था, 184 पॉजिटिव मरीज रविवार को सामने आए थे और सोमवार को एक बार फिर 100 पॉजिटिव मरीज सामने आए। पिछले महीने जो एक्टिव केस घटकर 250 से नीचे पहुंच चुके थे, एक बार फिर 550 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो दीपावली के बाद में उदयपुर में भी दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से नाइट कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, उदयपुर जिला कलेक्टर और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि लापरवाही बरतेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी ओर उदयपुर जिला कलेक्टर ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन मिल सकेगी। एक वेबसाइट जिला कलेक्टर द्वारा बनवाई गई है जिसमें सभी अस्पतालों का डेटा फीड किया गया है और जो पॉजिटिव मरीज होगा वो एक लिंक के मार्फत तुरंत अपने घर से ही ये जानकारी जुटा पाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, कौन सी जगह पर कौन से डॉक्टर्स की ड्यूटी है, कौन सी जगह पर वेंटिलेटर खाली है, तो उसे हॉस्पिटल चूज करने में काफ़ी सुविधा होगी। ये पहल उदयपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार देर शाम को शुरू की है। जी निश्चित तौर पर तो क्या उदयपुर में जिस तरह से मास्क और 2 गज की दूरी को लेकर के लगातार सीएम से लेकर प्रशासन तक के जो आला अधिकारी हैं वो अपील कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है क्या आम लोगों में? देखिए अगर हम दीपावली के आसपास के दिनों की बात करें, त्योहारी समय की बात करें तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की शहर के बाजारों में जमकर धज्जियां उड़ी थी। ये कोशिश की गई थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में काफी मुश्किलें सामने आई थी। लेकिन अब जब सख्ती बरतना शुरू किया गया है तो जमकर जो लोग इस हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं, उन पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। और लोगों के सहयोग की बात करें तो शाम 7 बजे बाद में उदयपुर के सभी बाजार सूने होने लगते हैं। 8 बजे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो ऐसे में शहरवासी पुलिस का सहयोग करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि अभी भी हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं करते और अब उन पर और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। निश्चित तौर पर तो लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी अपनाना बेहद जरूरी है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है, तभी आप इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं का। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे कोरोना को लेकर, लेकिन रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां ट्रक संचालकों को बड़ी राहत मिली है। 11,000 ट्रकों को नाइट कर्फ्यू में छूट मिली है। वहीं बॉर्डर पर खड़े थे सभी 11 ट्रक। गृह विभाग ने कर्फ्यू में संशोधन किया है। नाइट कर्फ्यू में माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों को छूट दी गई है। माल के लोडिंग और अनलोडिंग पर शर्त लागू नहीं होगी। इसके लिए पृथक के पास की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगली बड़ी खबर कोटा से है, जहां शादियों के सीजन पर प्रशासन अलर्ट है। दुकानों के बाहर बनाए गए हैं सफेद गोले, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोरोना गाइडलाइंस के पालना के निर्देश भी दिए गए हैं। गाइडलाइन के पालना न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना नहीं, कोरोना के संक्रमण और रोकथाम का प्रयास करते हुए कोटा शहर पुलिस समझाइश के साथ सख्ती से भी पेश आ रही है। कोटा शहर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक के निर्देश में शहर में सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए आमजन व्यापारी वर्ग से समझाइश की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के इस संबंध में सभी जिलों के जिला कलेक्टरों और पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। पहले दिन समझाइश करने के बाद अब नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू की पालना के लिए शहर में करीब 6,000 पुलिसकर्मी नाकों पर तैयार किए गए हैं। अब मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। तौर पे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी जो हमारे हॉस्पिटल रिलेटेड हैं और जो नगर निगम जो कि मुख्यतः काम करते हैं कोरोना से संबंधित, इसके अलावा जो आपके अनिवार्य और आवश्यक सेवाएं हैं उनको भी छूट दी गई है। शादी विवाह से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको भी छूट दी गई है। लोग जा रहे होंगे, आ रहे होंगे। उधर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के कपाट आज 8 माह बाद खुले हैं। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को सैनिटाइज करके ही मंदिर में प्रवेश किया गया। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से यह शर्त भी रखी गई कि जो श्रद्धालु मास्क लगाकर आएगा उसे ही प्रवेश दिया जाएगा। इधर कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं को इस बात के लिए भी पाबंद किया गया है कि वे मंदिर में ना तो प्रसाद लेकर आएंगे और ना ही कोई अन्य सामग्री। दर्शन हो गए? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लगा। इतनी दूर से आया, दर्शन भी हो गए, अच्छा है। बढ़िया तरीके से हो गए? हाँ, दर्शन सही हुए। ठीक। न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।